हमारे जानने वाले ऐसे लोग हैं जिनको ये मशवरे की ज़रूरत है कि वो भी वेट अगर कम करना चाहते हैं तो काइंडली थोड़ा सा योगा कर लें। हमारे साथ हमारे रेगुलर कॉलर तैयब खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तैयब साहब। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे अच्छा, हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से। और मैं शादी बात करूंगा वो जो बच्ची जैनब वाला वाक़या हुआ था, जी तो मशवरे के ऊपर बात हो रही थी। तो मेरा मशवरा है हमारी हुकूमती अरबाब को कि बराए मेहरबानी आप सिर्फ कसूर पर ही तवज्जो मत दें कि हो सकता है कि ये जो सीरियल इस चीज का जो आदि शख्स है ये बैठ से कहीं से आकर ये कसूर को उसने निशाना बनाया हुआ हो। सही, बहुत शुक्रिया तैयब खान साहब। डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं, कुछ लोग हमें सजेशंस भी देते हैं। जी हाँ, आपके पास भी कुछ ना कुछ ऐसी खवातीन आती होंगी जो कहती होंगी हमें किसी ने मशवरा दिया है तो हम फेशियल कराने आए हैं या ये ब्यूटी ट्रीटमेंट कराने आए हैं या कटिंग कराने आए हैं, लेकिन उसके बाद जब उनकी वो ट्रीटमेंट होती है तो उन्हें खातिर ख्वाह नताइज नहीं मिलते तो वो नाराज़ तो होती होंगी। ऐसा होता है। लेकिन डिपेंड करता है कि ब्यूटिशियन के ऊपर। क्लाइंट आया, उसने कहा कि जी मैंने सुना कि फ़लाँ सैलून पे बहुत अच्छी सर्विस मिल रही है, वहाँ पे मेकअप अच्छा मिल रहा है, वहाँ पे कटिंग अच्छी मिल रही है, फेशियल्स अच्छे मिल रहे हैं। तो लेकिन वहाँ पे सिंसियरिटी जो होती है ब्यूटिशियन की होती है कि आया उसकी नीड है या नहीं है। आपसे डिस्कस तो उसने कर दिया, सिंसियरिटी के साथ आप बताएं उसको कि ये चीज़ उसको सूट करेगी या नहीं करेगी। ऑलमोस्ट अगर क्लाइंट आता है कि जी मेरे लॉन्ग हेयर हैं, मेरे शॉर्ट कर दें, मेरी लेयर्स या स्टेप कुछ इस टाइप का कर दें, तो अब सिंसियरिटी के साथ आप उसके अगर हेल्दी हेयर हैं तो आई थिंक आपको मशवरा यही देना चाहिए कि आप इनको शॉर्ट अच्छा, ना कुछ लोगों को करवाएं। ये फ्लिक कटाने का बहुत शौक होता है लेकिन उनको सूट नहीं करता और उसके बाद फिर उसकी एडजस्टमेंट बड़ी मुश्किल बहुत होती है। प्रॉब्लम करती है, क्योंकि जो जितने भी हमारे ब्रॉड होते हैं, फोरहेड होते हैं, उसके ऊपर फ्लिक बहुत सूट करता है। ऑलमोस्ट मेरा भी ऐसे ही है। तो अगर अगर आपका स्मॉल सा है, फेस भी बहुत थिन सा है आपका, ऊपर से फोरहेड स्मॉल सा है, फ्लिक आपने करवा लिया, एडजस्ट करना प्रॉब्लम आती है। तो वहाँ पे फिर वो क्लाइंट को प्रॉब्लम देती है। तो अगर आपने उसको मशवरा पहले ही दे दिया कि आपके ऊपर मैडम ये चीज़ सूट नहीं करेगी, आप मत करवाएं सिंसियरिटी के साथ, तो मैं यहाँ से वो भी आपसे एग्री करेंगी अगर वो भी सिंसियर हुई अपनी पर्सनैलिटी के साथ। नहीं तो वो फिर उसकी एडजस्टमेंट तो बड़ी मुश्किल हो बहुत जाती मुश्किल होती है, एडजस्ट नहीं होता। फिर क्लाइंट का होता है कि जो उसने 20 मिनट में डन करके अपना सीट से उठ जाना है, वो 30-40 मिनट मिरर के आगे ये कैसे सेट होगा, ये कैसे सेट होगा, ऐसे रखूं कैसे बड़े होगा, फिर टोटके इस्तेमाल करना बहुत शुरू हो फिर जाती वो है। उनको कुछ बताया खवातीन जाता के है जेल यूं लगाती यूं, हैं हाँ और जी, फिर उसको पिन से सेट स्प्रे करती हैं। लगाया मैंने बड़ी जाता दफा है, ये पिन्स लगाई एक्सपीरियंस किया जाती हैं, चीज। तो वो बहुत फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो वही बात आपकी आ गई कि अगर सिंसियरिटी के साथ मशवरा दे दिया कि ये चीज़ सूट नहीं करेगी, तो वो आई थिंक आपकी बात को फॉलो करेंगी। कुछ लोग जो हैं वो शौकिया जो हैं ऐसी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करा लेते हैं और बाद में उन्हें बड़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। राबिया से बात करेंगे। राबिया, क्या कहेंगी कि जब आप शायरी करना शुरू होती हैं तो बहुत सारे ख्यालात आते होंगे जहन में, आप क्या किसी वक्त जब पजल हो जाती हैं तो कंसीडर करती हैं किसी से आप मशवरा करें और किसी के सामने अपनी प्रॉब्लम रखें कि मैं यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम का शिकार हूँ? पहली बात तो ये कि शायरी दो तरह से आप पर कहते हैं हमला आवर होती है, यहाँ पर अटैक करती है। एक है आमद, एक है आवर्द। अगर तो आप पर आमद है तो आपको किसी से मशवरा करने की ज़रूरत नहीं, वो लफ्ज़ आप पर खुद ब खुद उतर रहे होते हैं। और अगर आवर्द है, कोई एक ऐसा टॉपिक है जो कि चल रहा है, करंट अफेयर्स में से है, या कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी ट्रेजेडी, क्योंकि शायर आपको पता है बहुत सेंसिटिव, बहुत हसास होते हैं, तो उन पर वो चीज़ें जो शायद आम नॉर्मल लोगों को इतनी अफेक्ट ना करती हों, उनको ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, वो बहुत डीपली जाके अफेक्ट करती हैं। उन हालात में आप जब कुछ लिखना शुरू करते हैं जहाँ पर आप स्टक हो जाएं, तो यकीनन आपके जो असातिज़ा हैं, आपके सीनियर्स हैं, उनसे आप ज़रूर एडवाइस लेते हैं। सही। और फिर उसको उन सारे ओपिनियंस को एक जगह इकट्ठा करके और फिर ये देखना कि मेरे लिए कौन सा मुखलिस है और कौन सा मेरे लिए पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहा है। मेरे ख़्याल में हर समझदार इंसान को पहचान हो जाती है कि ये इंसान मेरे लिए इतना मुखलिस है कि ये मुझे एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव राय दे रहा है। ज़बरदस्त। जहाँ पर आप लोगों को कोई नेगेटिव राय दे, यानी एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ। एक घर की बात हो रही है, घर में मसाइल हैं, हर जगह होते हैं। अगर आपको कोई घर तोड़ने का मशवरा दे रहा हो बजाय इसके कि उसको जोड़ें, तो आप वहीं पर अंडरस्टैंड कर लीजिए कि आप ये नेगेटिविटी है और मत जाइए उस तरफ। जो आपके जूते हैं उसमें आप खुद ही फिट आ सकते हैं। ज़बरदस्त। तो किसी और
के जूतों में फिट होने की कोशिश मत कीजिए। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर कोई हमें मशवरा दे रहा है तो वो हमारे लिए पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहा है या खुदा ना खास्ता कोई मुश्किल हमें दरपेश ना हो सामने, हमें इस चीज़ को भी कंसीडर करना चाहिए। राबिया, आपसे ये बात ज़रूर मैं जानना चाहूँगी, आप किस तरह की शायरी करती हैं? मेरी शायरी में डाइवर्जन है, डिफरेंट टॉपिक्स हैं, रोमांटिसिज्म से लेकर रियलिज्म। तो अभी आगे चल के आप चाहेंगी तो मैं सुनाऊंगी भी कुछ आपको। ज़रूर, आप अभी सुनाएं। बिल्कुल, मैं आपको ज़रूर सुनाएं। अभी मैं कुछ निकाल लेती हूँ अगर आप। ज़रूर, आप फिर हम दोबारा भी आपकी जानिब आते हैं। अली साहब, क्या कहेंगे कि जब हम ये कहते हैं कि हमें बहुत सारे लोगों ने मशवरे दिए और हम बिल्कुल इस चीज़ पे स्टक हैं कि नहीं हमें यहाँ जाना चाहिए, यहाँ बाज़ औक़ात हमें ये चीज़ नज़र आ रही होती है कि हम अगर फ्यूचर में जाते हैं तो हमें ये मशवरा जो इस इंसान ने दिया है वो नुकसानदेह भी हो सकता है, लेकिन उस नुकसान को जो है वो ओवरकम करके और उसी मशवरे पे या उसी ट्रैक पे चलना, ये भी तो आगे मुश्किल है। जी, इस मरहले में वाकई बहुत मुश्किल होती है कि एक इंसान पहले तो ख़ुद मुश्किल में है कि उसे समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना है, और दूसरा फिर जब वो मशवरा लेता है तो 5-6 लोगों ने या 10 लोगों ने अगर एक ही चीज़ के बारे में मुख्तलिफ मशवरे दिए हैं तो वो एक और मुश्किल में आ जाता है कि यहाँ पर मैं कौन सा मशवरा है जिस पर अमल करना है मुझे। एक मुश्किल यहाँ पर और आती है कि कुछ लोगों के मशवरे साबिक जो उसने लिए थे उन्होंने फ़ायदा दिया था और कुछ लोगों के मशवरों ने माजी में उसे नुकसान दिया था। अब उन सब लोगों के मुश्तरका मशवरे हैं, यहाँ पर चॉइस करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि अब कुछ लोगों ने मुझे मशवरा दिया था वो नुकसान हुआ था, कुछ का फ़ायदा था। अब जो सब ने एक ही मशवरा दिया है, एक ही चीज़ के बारे में मुख्तलिफ मशवरे दिए, अब किस पर अमल करूँ? सही, जिनका पहले नुकसान हुआ था, फिर फ़ायदा हुआ था, फिर नुकसान हुआ, फिर फ़ायदा हुआ, मैं क्या करूँ वहाँ पर इंसान के लिए एक जो बेहतरीन तरीक़ाकार ये है वो ये कि इंसान को अल्लाह ताला ने एक अक्ल दी है जिसे हम कहते हैं, वो पैगम्बराना सिफ़त है इंसान के पास, पैगम्बराना ताकत। वो अक्ल क्या है? अक्ल की तारीफ है कि ऐसी कुव्वत जो सही और गलत के दरमियान फैसला कर सके। ठीक, उसका जो योगा में हम बेहतरीन मेथड इस्तेमाल करते हैं। कता कलामी के लिए माज़रत चाहूँगी, हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है और ब्रेक के बाद नाज़रीन हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि जब बहुत सारे मसले हो जाते हैं हमें और बहुत सारे मशवरे भी आते हैं तो उसमें हम कैसे इस तफरीक करें कि हमारे लिए कौन सा बेहतर है और कौन सा नुकसानदेह है। इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे। अभी वक्त